देखो कैसे मानसिकता का पतन होता है। और जैसे जैसे देखो इंसान का मानसिकता का पतन होना शुरू होता है ना, क्या होता है कि सारी निगेटिविटी जो है घर करने लगती है और क्या होता है जीवन का स्तर भी गिरने लगता है। अब इससे देखो ऐसे एक छोटे से एग्जांपल से देखो सुनो। श्री राम जी जो थे ना, जब माता सीता वन में चली गई, उनका जीवन भी कष्ट से होने लगा, भरने लगा, तो श्री राम जी को भी बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने भी सारे सुखकर चीज़ का त्याग कर दिया। माँ सीता ज़मीन पे सोती थी, धरती पे सोती थी, हाँ साधारण खाना खाती थी, फल फूल खाते थे। तो श्री राम जी ने भी वही जीवन आदर्श को अपनाया, वो भी ज़मीन पे हाँ सोने लगे, साधारण खाना खाने लगे। ये क्या बताया कि वो पत्नी को दिल से प्यार करते थे, तहे दिल से प्यार करते थे, अपनाते थे, अपना जीवन का अभिन्न अंग मानते थे। उसके बाद थोड़ा आगे आओ द्वापर युग। द्वापर युग में क्या हुआ कि अर्जुन जो की बीवी थी वो द्रौपदी थी नियम से, ठीक है। लेकिन इन भाइयों ने मिलके क्या किया, उसको पशु बना दिया, मतलब द्रौपदी को अपने पांचों भाइयों से शादी कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो जो युधिष्ठिर थे, धर्मगुरु कहलाते थे, धर्मगुरु थे भी, क्यों? क्योंकि भाई धर्म की बहुत सारी किताबें पढ़ ली। अगर मैं भी फ्रेंच पढ़ लूँ तो मुझे भी फ्रेंच का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा, मैं भी फ्रेंच की ज्ञानी हो जाऊंगी। ये और बात है कि मैंने उस चीज़ को वास्तव में समझा या ना समझा, रट गए पूरा, ठीक है। अब देखो युधिष्ठिर ने क्या किया, एक पति का प्रथम कर्तव्य क्या है, अपने पत्नी के प्राणों की रक्षा करना हर विपरीत परिस्थिति में। उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को ही वस्तु समझ के सीधे जुआ में लगा दिया और हार भी गए और घोर 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 अपमान भी करवाया। अब देखो यहाँ गौर करने वाली बात क्या है, ये क्या बताता है, मानसिक स्तर का पतन। हाँ, जब त्रेता युग से द्वापर युग के बीच में कितना मानसिक स्तर का पतन हुआ। लक्ष्मण जी क्या बोलते थे कि मैंने माँ सीता का, भाभी का तो कभी पैर के ऊपर कुछ देखा ही नहीं। हाँ, मतलब वो माँ के समान मानते थे, कितनी पवित्रता थी देखो। और इन लोगों ने क्या किया द्वापर युग में, घोर घोर अपमान किया। द्रौपदी बहू भी थी, भाभी थी, मतलब कहीं न कहीं वो उस परिवार की, कुरु राजवंश की जो थी बधू थी, तो उसको सम्मान देना प्रथम कर्तव्य था। लेकिन इन लोगों ने किया, नहीं किया, डाउनफॉल हुआ ना। आज हम लोग इंड ऑफ द कलयुग में है, इंड ऑफ द कलयुग में है। आज देखो रिश्ते का बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो रहा है। इसलिए आए दिन एक्सट्रीम एक्सट्रीम जो नकारात्मक घटनाएं होती हैं ना, हम लोग सुनते रहते हैं और मन दहल जाता है। हम रिश्ते की हर दहलीज को पार करते जा रहे हैं। इसलिए देखो द्वापर युग में श्री कृष्ण ने आए और जीवन की सही परिभाषा दी। श्री कृष्ण अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आए थे कि भाई अपने घर में बहुत बड़ा फोटो लगा लेना, हमको सुबह शाम घंटी बजाना और हमसे मांगते जाना, हम तुम्हारी सब इच्छा पूरी कर देंगे। नहीं, श्री कृष्ण ने कभी भी पूजा पाठ की बात नहीं बोली। पूरे आप देखोगे अगर गौर से ना, गीता में हर जगह कर्म की बात बोली गई है। मतलब आपको अपना काम ईमानदारी से करना है। अब ईमानदारी से काम में कौन सा काम करना है ये तो पता होना चाहिए ना। आधा लोग तो यही नहीं समझते हैं कि कर्म का मतलब क्या है। वो सोचते हैं कि भाई हम दूसरे की सेवा कर रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, दबंगई दिखा रहे हैं, हम रो रहे हैं, घुट रहे हैं, सबको खाना बना के खिला रहे हैं, 10 गैंडों को पाल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। ये कर्म नहीं है, ये तो सिर्फ आपका रिश्ते के आड़ में शोषण, दोहन, दमन किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए देखो होता क्या है ना कि एक समय के बाद इंसान उबने लगता है, इनफ इज इनफ करने लगता है। फिर कन्फ्लिक्ट आर्गूमेंट शुरू होता है और झगड़ा का भी कारण यहीं से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि एक इंसान का एक्सट्रीम शोषण किया जा रहा है ना। वो इंसान का अपना लाइफ का एक मोटो है, मकसद है, स्ट्रैटेजी है, लक्ष्य है, लिमिटेशन है, बाउंड्री है, उसका अपना हॉबी है, हैबिट है, उस ढंग से जीवन जिएगा, लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेगा। वो धरती पे इसके उसके इच्छा हिसाब से चलने नहीं आया है ना, नहीं तो कठपुतली बन के रह जाएगा, पेट पपेट बन के रह जाएगा। इसलिए क्या होता है कि उसका मन अंदर से घुटने लगता है, अंदर से घुटने लगता है। और जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, दुख की बात है कि ऐसे बहियात लोग बहुत ही भरे हुए हैं, बहियात लोग बहुत ही भरे हुए हैं जो सिर्फ रिश्ते के नाम पे शोषण दोहन करते हैं और इसी को डिफाइन कर देते हैं कि भाई यही तो रिश्ते की परिभाषा है। देखो दूसरे का इस्तेमाल करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना कदाचित रिश्ता नहीं होता है। रिश्ता वो होता है जिसमें हम राय सलाह विचार विमर्श करते हैं, भावना फीलिंग इमोशन की कदर करते हैं, सामने वाले को भी उतना ही मान सम्मान देते हैं जितना हमको चाहत है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट पर्सन पावर पोस्ट पोजीशन पैसा। हम क्या मान के चलते हैं कि भाई जिसके पास पैसा है, पोजीशन है, सब कुछ, वो कुछ भी बोल जाए हम सब बर्दाश्त करते रहते हैं। भाई क्या करें, ये हमसे ओहदे में ऊँचे हैं, पोजीशन में ऊँचे हैं। तो यहाँ सरासर सरासर रुक जाओ। हाँ, लोगों को खुलकर बोलना सीखो, नहीं तो होगा क्या कि रिश्ते के आड़ में ना ये लोग हमेशा आपके साथ बदसलूकी करते जाएंगे। आप रोते बिलखते कलपते रहोगे। इन द मीन टाइम धीरे 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 आपकी आत्मा की जो शक्ति है ना वो भी ख़त्म होने लगेगी और आपको ये भी नहीं समझ में आएगा ये जो हो रहा है गलत हो रहा, हम रोके भी तो कैसे रोके। इसलिए जब गलत व्यवहार होना शुरू हो उसी समय रुक जाओ, लोगों को स्टॉप करना सीखो और अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाना सीखो। कंट्रोल अपने हाथ में रखा करो, तभी आगे बढ़ पाओ।